हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 5-6 दिन हो गए वीडियो नहीं बना सका, कुछ बिजी था, घर की मसरूफियात की, कुछ पेशेंट चेक करने थे तो उसकी वजह से मैं ज़रा वीडियो नहीं बना सका। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में नर्सरी का मैंने विज़िट करवाया था आपको, मॉडल टाउन का, वो आपने होपफुली देखी होगी, पसंद भी की होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया होगा। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए पौधे के साथ जिसका नाम है ट्रैवलर प्लांट। अक्सर आपने घरों में देखा होगा, ये लोगों ने आर्टिफिशियल अपने घरों में ये पौधे रखे होते हैं। तो आज मैं पिछले दिनों में लेके आया था इसको नर्सरी से। काफ़ी ज़्यादा मैंने नर्सरियाँ घूमी, मुझे मिला नहीं, तो ये काफ़ी दूर नर्सरी थी और बहुत एक्सपेंसिव प्लांट है ये। तो मैं लेके आया था, तो मैंने कहा चलें आज इसको रिपोर्ट करते हैं और साथ इसको हम अंदर रखते हैं। तो ये एक पौधा है ट्रैवलर प्लांट, जो केले के पौधों की तरह ये पौधा है। तो इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, आपने होपफुली देखा होगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, सारे इसकी रिपोर्ट करेंगे। साथ में कुछ मिट्टी लेके आया था, साथ पत्तों वाली खाद लेके आया था, कोकोपीट लेके आया था। तो मैं चाह रहा था कि आज हम इसको कोकोपीट में लगाएं, क्योंकि जो अंदर प्लांट है वो ज़रा मुरझा रहे थे, खुश्क हो रहे थे, सूख रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज एक्सपेरिमेंट करते हैं कोकोपीट में लगा के। होपफुली हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब अच्छा होगा। तो इसके बारे में आपको मैं टिप्स भी दूंगा, आप देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं इस पौधे की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लेके आया था कोकोपीट लेके आया था और पत्तों वाली खाद लेके आया था, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी हो गया है कि मैंने अपने पौधे लगाए थे इंडोर। तो वो चल तो रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ जो बहुत स्लो है। तो मैंने जाके नर्सरी से, जो नर्सरी के ऑनर हैं, उनसे पूछा कि आपके पौधे इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो जो मेरे पास अंदर इंडोर लगे हैं वो बहुत स्लो चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, उन्होंने मुझे बताया कि आप यूज़ करते हैं सिंपल मिट्टी। तो आप अगर इंडोर के लिए कोकोपीट और पत्तों वाली खाद लेके आएँ तो उससे आपका पौधा भी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करेगा और बहुत खूबसूरत और बहुत ही ग्रीनरी उस पौधे पर आएगी। तो मैंने कहा चलें आज इस बार हम जो पौधा लगाएंगे वो हम लगाएंगे कोकोपीट और पत्तों वाली खाद में। उसमें हम मिट्टी भी ऐड करेंगे, लेकिन मिट्टी हम थोड़ी ऐड करेंगे, कोकोपीट की मिकदार हम ज़्यादा करेंगे, और जो पत्तों वाली खाद है उसकी मिकदार भी हम 1 से 2% ज़्यादा करेंगे। तो इसीलिए मैंने आज आपको सारी डिटेल में, मैंने कहा चले मैं आज आपको ये वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं कि कोकोपीट में किस तरह लगाते हैं पौधा। तो ये फ्रेंड्स मैं लेके आया था कोकोपीट, ये देख रहे हैं, ये मैं लेके आया था कोकोपीट। ये मुझे मिला था 1200 रुपये का, ये पूरा मिला था। ये देख रहे हैं, एक पूरा, ये पूरा थैला मुझे 1200 रुपये का मिला था। तो ये कोकोपीट है। नारियल का जो छिलका होता है उसको ग्राइंड करते हैं तो उससे ये कोकोपीट बनती है। और मैं अब आपको दिखाऊं जो पिछले दिनों मैं लेके आया था पत्तों वाली खाद, वो ये है। ये फ्रेंड्स पत्तों वाली खाद थी, ये मैं लेके आया था, ये देख रहे हैं आप। ये इसको भी हम ऐड करेंगे, साथ मिट्टी 1 से 2% मिट्टी हम ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ, साथ इसकी रिपोर्ट करेंगे। जो ट्रैवलर प्लांट है, ये मेरा ट्रैवलर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अब इसको आपने देखा होगा कि लोगों ने अक्सर घरों में ये रखा होता है आर्टिफिशियल। तो ये मेरा है, मैं तो ओरिजिनल लेके आया था। अब इसको हमने रिपोर्ट करना है। तो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ था, काफ़ी 15 से 20 दिन हो गए जो मैं लेके आया था इसको, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आएँ तो उसको आते साथ ही नहीं रिपोर्ट करते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पौधे होते हैं। तो जब आप अपने घर में लेके आते हैं तो आते साथ इसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो पौधा थोड़ा सा मुरझा जाता है, यानी कि स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये काम किया कि मैंने 15 दिन को स्टे दिया अपने घर में। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लगाएंगे ट्रैवलर प्लांट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उससे पहले मैंने आपको दिखानी थी कोकोपीट, पत्तों वाली खाद, और जो मैं मिट्टी वो डालूंगा वो भी दिखाऊंगा। तो मैंने कहा चलें तैयारी कर लूँ। ये है गमला, ये है 12 से 15 इंच का गमला, इसके अंदर आज हम लगाएंगे ये ट्रैवलर प्लांट। ठीक है जी। तो अब इसकी तैयारी से पहले मैंने आपको 2-3 टिप्स बतानी थी
कि आपने काम करना है, पहले कोकोपीट, मट्टी और जो पत्तों वाली खाद को मिक्स कर लेना है। तो पहले सबसे पहले उसको मिक्स करेंगे, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे ताकि हमारा पौधा, जैसे नर्सरी वालों ने बताया है कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ज़्यादा ग्रीन पत्ते निकालेगा। तो अब हम इनको मिक्स करते हैं। नहीं फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोकोपीट की मिकदार हम ज़्यादा रखेंगे, मट्टी की मिकदार 1 से 2% रखेंगे और जो पत्तों वाली खाद है उसकी मिकदार हम 3 से 4% रखेंगे। तो मैंने उतनी डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो अब मैंने कोकोपीट डाली, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा पत्तों वाली खाद। नहीं फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैंने पत्तों वाली खाद भी ऐड कर दी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कोकोपीट की मिकदार ज़्यादा है, पत्तों वाली खाद की मिकदार उससे थोड़ी सी कम है। तो अब इसके अंदर हम जो तीसरा जो ऐड करेंगे वो चीज़ ऐड करेंगे मट्टी। मट्टी की मिकदार हम, जैसे कि कोकोपीट की मिकदार ज़्यादा थी, उसके बाद हमने ऐड किया पत्तों वाली खाद, उसकी मिकदार उससे थोड़ी सी कम थी। अब जो मट्टी है उसकी मिकदार इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा कम होगी। तो अब उसको ऐड करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं। ले फ्रेंड, मैंने मट्टी भी ऐड कर दी। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कोकोपीट की मिकदार ज़्यादा है, पत्तों वाली खाद की मिकदार उससे कम है और जो मट्टी है वो बहुत ही कम है। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे, इसके अंदर हम ट्रैवलर प्लांट लगाएंगे, बहुत ही अच्छा चलेगा। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो जाए। आप भी दुआ कीजिएगा। तो अब इसको हम ऐड करते हैं। ले फ्रेंड्स, हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, मट्टी, कोकोपीट और पत्तों वाली खाद को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो जो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम पहले सबसे पहले हम गमले के अंदर इस गमले के अंदर ये मट्टी डालेंगे जो हमने बनाई है, सारों का मिक्सर इसको डालेंगे। इसके बाद फिर हम ट्रैवलर प्लांट लगाएंगे। ले फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस पॉट के अंदर, गमले के अंदर कोकोपीट, मट्टी और पत्तों वाली खाद का मिक्सचर मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसके अंदर हम ये वाला ट्रैवलर प्लांट लगाएंगे। तो साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ले फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रैवलर प्लांट है। इसको मैं लेके आया था 15 दिन पहले नर्सरी से। तो इसको आते साथ मैंने अपने घर के जो लॉन है उसके अंदर रख दिया था। तो देख रहे हैं आप, इसके अंदर इसकी जो शाखें हैं वो निकल आई थी। तो क्योंकि ये प्लांट है बड़ा, पौधा है बड़ा, तो इसके लिए ऑब्वियसली बड़ा ही गमला चाहिए। तो जिसके लिए मैं लेके आया था 16 से 17 या 15 से 16 इंच का ये है पॉट है। तो इसके अंदर अब हम ये ट्रैवलर प्लांट लगाएंगे। होपफुली आपको ये सारी तैयारी आप देख रहे होंगे बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइक से एक बूस्ट मिलता है। आपका साथ चाहिए मुझे, ताकि मैं नई से नई वीडियो और अपलोड करता रहूँ नए से नए प्लांट के साथ। तो अब हम सबसे पहले इसको इस पॉट के अंदर निकाल के इसके अंदर डालेंगे, रखेंगे। फिर इसको हम अंदर लेके जाएंगे टीवी लॉन्च में। साथ साथ फिर इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि ये किस तरह इसकी केयर की जाती है। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर लगाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको इसके अंदर लगाते हैं अब। और लगाने से पहले आपने थोड़ा सा ख्याल रखना, जब आप गमले को नीचे रखें तो इसकी टहनियों को बचा लेना है आपने, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इसकी टहनी होती हैं, शाखें होती हैं। तो जिसकी वजह से ये ब्रेक टूटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं, क्योंकि जो ये मेरा व्लॉग होगा, ये वीडियो होगी, बहुत ही डिटेल में ये मैंने वीडियो बनाई है अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि आप भी ये प्रोसेस यूज़ करें, आप भी अपने घरों में इस तरह पौधे को लगाएं और पौधा आपका चलेगा। तो अब हम इसको लगाते हैं इसके अंदर। पहले इसको इससे निकालते हैं, फिर इसके अंदर लगाते हैं। ले फ्रेंड, इसको मैंने निकाल लिया। आप देख रहे हैं कि शाखें नीचे से किस तरह की हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको हम ना तोड़ें, इस मिट्टी को इसी तरह ही हम इस गमले में लगा दें। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपने 1 से 2 जो पौधे मैंने लगाए थे वो मैंने इसको ब्रेक किया था, तोड़ा था मिट्टी को। तो वो चल तो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो चल रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ जिसकी वजह से ये मेरा पौधा मसला ना करे, तो इसको हम इस एज इट इज़ ही इसी पॉट में लगा देते हैं। ये नहीं फ्रेंड्स, ये लग गया। अब इसके अंदर हम कोकोपीट, मट्टी और जो हमने बनाया है सारा मिक्सचर वो डालते हैं इसके अंदर।
ले फ्रेंड्स, हमारा ट्रैवलर प्लांट्स की तैयारी कंप्लीट हुई। बहुत ही मेहनत के बाद हमें ये ट्रैवलर प्लांट्स आज बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है दिखने को। तो इसकी बहुत ही मैंने मेहनत से इसको तैयार किया है। यानी कि पहले ये 15 इंच के गमले के अंदर मट्टी थी, इसको निकाला। फिर ये तीनों मट्टियों को मैंने ऐड किया, यानी कि कोकोपीट को और पत्तों वाली मट्टी और जो खाद थी वो मेरे पास सिंपल मट्टी थी, उसको मैंने मिक्स किया। इन तीनों को मिक्स करने के बाद इस ट्रैवलर प्लांट्स को इस बड़े पॉट के अंदर मैंने लगाया। तो अब हम इस ट्रैवलर प्लांट्स को अंदर रखते हैं अपने टीवी लॉन्च के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। दिखने में ये ऐसे लग रहा होता है जैसे ये केले का पौधा है, बनाना प्लांट है। नहीं नहीं, ये बनाना प्लांट नहीं है, ये इसका नाम है ट्रैवलर प्लांट्स। तो इसके बारे में, इसकी केयर किस तरह की जाती है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। पहले इसको हम लेके चलते हैं अंदर। ले फ्रेंड, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अब हम इस पौधे को, ट्रैवलर प्लांट को अंदर रखेंगे। तो इसको मैं अंदर तो ले आया हूँ, तो देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब ये पौधा लगाना है तो आपने इसका स्टार्टिंग में आपने ये देखना है कि इसका जिसमें आप लगा रहे हैं वो पॉट कितने इंच का है। यानी कि आपको पता है कि ये ट्रैवलर प्लांट काफ़ी बड़ा है, इसकी जो हाइट है वो 16 से 17 फीट तक ये ऊपर तक जाता है। तो उसके लिए हमें पौधे का जो साइज़ है, यानी कि गमले का साइज़ है, वो हमें बड़ा लेके आना पड़ेगा। लाइक 12 इंच से ऊपर ऊपर आपने गमला लेके आना है। तो मेरे पास तो 15 इंच का गमला है, तो मैं वो लेके आया था। उसके अंदर मैंने इसको लगाया है, क्योंकि जब हम बड़े गमले में इसको लगाएंगे तो इसकी जड़ें होती हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं नीचे से। पौधे को बड़ा साइज़ गमला चाहिए होता है। अब जो दूसरी इसकी टिप्स है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो मिट्टी होगी वो निहायत ही अच्छी, निहायत ही उम्दा आपने मिट्टी का इंतखाब करना है। क्यों? सबसे पहले हमने ये देखा है कि जब भी हम पौधा लेके आते हैं, तो जब नर्सरी से लेके आते हैं तो उनकी मिट्टी बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला मिट्टी होती है। उसके लिए आपको, अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया, पत्तों वाली खाद का इस्तेमाल किया, और जो नॉर्मल मिट्टी है, आम मिट्टी है, उसका मैंने 1% इस्तेमाल किया, तो बहुत ही उम्दा ये अब इसकी ये मिक्सचर बन गया है, जिससे ये पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। थर्ड इसका जो पॉइंट होगा वो होगा इसका जो मेन चीज़, यानी कि जहाँ पर धूप आती हो, इसकी जगह। लाइक जगह इस तरह होगी कि आपकी डायरेक्ट धूप इस पर पौधे पर ना पड़े, क्योंकि इसके अगर डायरेक्ट इसके पत्तों पर धूप पड़ेगी तो फ्रेंड्स इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो होने लग जाएंगी, यानी कि सूखने लग जाएंगी, जिसकी वजह से पौधा इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं करेगा, यानी कि मुरझा जाएगा, ख़राब होने का ख़तरा है। तो आपने ये इंतखाब करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस जिस जगह आप ये रख रहे हैं वहाँ धूप डायरेक्ट कम से कम पड़े। अच्छा फ्रेंड्स, अब जो फोर्थ इसका पॉइंट्स है वो है इसको पानी कब देना है और कितनी मिकदार में इसको पानी देना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके मिट्टी में आपने कोकोपीट डाली है तो पानी इसको कम से कम देना है, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे तो इसकी कोकोपीट के अंदर पानी जाएगा, नीचे तक जाएगा, तो जो ऊपर वाली सतह होगी वो आपको इस तरह फील होगी, 2-3 दिन बाद होगी कि जैसे सूख गई है। लेकिन जो इनसाइड जो 2-3 इंच के नीचे मिट्टी होगी, कोकोपीट होगी, वो उसी तरह ही गीली होगी जैसे कि आपने अभी पानी डाला है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि नीचे तक सूख गया है, तब आपने इसको पानी देना है। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं, अगर आपके घर के अंदर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो आप इसको 7 से 8 दिन बाद पानी दें। अगर इस पर धूप नहीं पड़ रही, यानी कि कम से कम धूप पड़ रही है, तो आप इसको 15 दिन 10 दिन बाद इसको पानी देना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये सूखने का भी ख़तरा है। जो लास्ट टिप्स है वो है कि आपने 1 वीक के बाद इसकी जो पत्तियों पर आपने शावर देना है। शावर नहीं है तो आपने गीला कपड़ा करके इसको, पत्तियों को आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से साफ़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी काफ़ी पड़ जाती है, जिससे इसकी ग्रीनरी कम हो जाती है। तो अगर आप इसको वक्त के साथ साफ़ करते रहेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा, पत्ते इसके ग्रीन नज़र आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं।
अभी मैंने सिर्फ इसकी तैयारी की है, इसको लगाया, रिपोर्ट किया है। अभी इसको मैंने पानी भी नहीं दिया, देख रहे हैं आप। अभी मैंने इसको पानी देना है। मैंने कहा चले मैं उससे पहले आपको इसकी टिप्स बता दूं कि इसकी केयर किस तरह की जाती है।